هذا سلام فلم السلام ونظرة تؤلم قلبي في المنام ठीक, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, मैंने ये कह रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या ओएसीसी में आने पर आपको क्या रोड मैप मिलेगा, आपकी आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? ओएसीसी में जैसे आप आएँगे तो आपको सबसे पहले आपकी लाइफ़ ऑफ पर्पस हम आपका बताएँगे कि आपकी लाइफ़ का पर्पस क्या है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, राइट? इसी तरीके से आपने अपनी जहाँ पर भी आप पाए जाते हैं, तो वो वहाँ पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी दुनिया और आखिरत कैसे संवरेगी, उसका क्या रोड मैप होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर रजिस्टर होने के बाद आपको पता चलेगी। इनिशियल लेवल पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको एक ओएसीसी टॉक्स का प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। वहाँ पर एक टास्क दिया जाता है, जिस तरीके से आईएमएस में एक टास्क होता है, इस तरीके से यहाँ पर भी एक टास्क दिया जाता है। इस टास्क का मकसद होता है कि आपका विज़न स्टेटमेंट लिखना। हर एक बंदे का अल्लाह ताला ने उसकी इस्तिताअत के लेवल के ऊपर उसको वो स्किल, नॉलेज, एट्रिब्यूट्स और उस तरह की पावर दी हुई है, राइट? उस तरह की सलाहियत दी हुई है, राइट? इसी तरीके से आपने क्या करना है, अब मैं उस सलाहियत का और जो मेरे पास अल्लाह ताला ने जिस भी तरह का रिस्क दिया हुआ है, उस रिस्क को मैं किस तरीके से अल्लाह की राह के लिए और दुनिया के लिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे मैं गो थ्रू करूँ। उसके लिए हम लिखवाते हैं, एक टास्क देते हैं विज़न स्टेटमेंट का। ओएसीसी टॉक्स में आपने क्या करना है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जिस भी ट्यूटोरियल के थ्रू, उसमें पहला ऑनबोर्डिंग के अंदर आपको एक विज़न स्टेटमेंट और अपनी एक सीवी, जनरल सी सीवी बनानी होगी। आपको जनरल सी सीवी किस बेस फॉर्मेट में बनानी होगी, वो आपने डॉक्यूमेंटेशन लाइक वर्ड चलाने आता है आपको, मैसेज, डॉक, ये सारी चीज़ें? जी, डॉक तो एक में डॉक स्कैनर है और WPS ऑफिस ऐप है, वो उसको हाँ, PDF वगैरह। WPS जो ऑफिस ऐप है, उसके अंदर आपने अपनी सारी जर्नी लिखनी है कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपने क्या एजुकेशन की है। एक सिंपल सीवी होती है ना, जी, वो सीवी CV तो बना कभी के बना, आप बनाई भी है आपने? मैं CV कभी बनाया नहीं, अभी उसका यूज ही नहीं है। ट्राई करें तो कैनवा एक ऐप है, उस ऐप के ज़रिए से सीवी बनाना सीखें आप। जिस तरीके से शादी की सीवीज़ होती हैं और दूसरे प्रोफ़ेशन की सीवी होती है, इस तरह से आपको बनानी पड़ेगी ना, तो वो बनाना सीख लें। गूगल यूट्यूब पे जाएँ, सर्च करें सीवी कैसे बनाते हैं, तो कैनवा एक ऐप होता है, वहाँ के थ्रू आप अपनी जी। सीवी बना रहे हैं, वहीं के थ्रू अपना एक विज़न स्टेटमेंट भी बना रहे हैं। सिंपल है, जो ज़बान में आती है उस ज़बान में ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ें हो जाती हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता तो आपके फ़ोन के अंदर एक नोट्स आते हैं, जहाँ पर नोट्स बनाते हैं ना, लिखते हैं, हम्म। तो उसके अंदर भी आप अपनी सारी सीवी बना लीजिए और उसी के अंदर अपनी विजन स्टेटमेंट लिखिए। उसमें जैसे ही आप जाएंगे तो सेव करेंगे उसको, तो वहाँ पर आएगा इमेज फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगा, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। उसी स्क्रीनशॉट को फिर आपने ऑनबोर्डिंग के अंदर जब फिल करेंगे फॉर्म, तो वहाँ पर आपने उसको सबमिट कर देना है, ठीक है? अब आ जाते हैं हम, मैंने आपको बताया कि सिंपल सी रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। उसमें चीज़ें डिटेल में नाम और एड्रेस और ये सारी चीज़ें अपनी मेंशन करनी है, क्या आपकी बैकग्राउंड है, क्या आप कर रहे हैं और क्या राइट नाउ आगे आपको करना है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी है। अब विज़न स्टेटमेंट में होता है ये कि विज़न स्टेटमेंट आपने लिखना होता है कि कौन सी चीज़ें जो है आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है इस इरा के अंदर, अपने आस-पास, पड़ोसी में, सोसाइटी के अंदर, सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, साइको सोशल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती हैं ना लोगों के घरों में और एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ पर भी जौन सी भी चीज़ें आपको लगती है कि ये मुझे गलत लगती है सोसाइटी के अंदर और मेरे खुद के अंदर और लोगों के अंदर, उस प्रॉब्लम की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद जौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है, जिससे ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो उन्हीं उसको उठाना है। उठाने के बाद आपने एक उसके ऊपर रोड मैप बनाना है। उस प्रॉब्लम को पहले स्पेसिफ़ाई लिखना है कि कहाँ-कहाँ पर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ। हर घर में मिलती है, हर इंसान में मिलती है, हर जगह मिलती है। मुझे ये प्रॉब्लम अल्लाह ताला ने मुझसे सॉल्व करानी है और यही मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ़ है। तभी तो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है ना। किसी को एजुकेशन की होती है, किसी को साइकोलॉजिकल लेवल पे होती है, किसी को पॉलिटिकल लेवल पे होती है, किसी को हर एक लेवल पे हर एक बंदे की एक प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल लेवल की होती है ना? तो मोरल लेवल पे होती है, लोगों के अखलाक ठीक नहीं है, लोगों की एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, राइट? बहुत लेवल है, लोग फांसी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है सोसाइटी के अंदर, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। गंदगी हो रही है, एनवायरमेंटल बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम दिख रही है, वो प्रॉब्लम आप पहले ये यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे, डोमेस्टिक प्रॉब्लम आसपास हो क्या रही है,
और आपको जैसे उसको दिख के उसकी लिस्ट बनाने के बाद उसमें से एक उठानी है और उसके ऊपर आपने एक स्मार्ट टेक्निक्स होता है विजन स्टेटमेंट लिखने का, जिसमें स्पेसिफिक लिख लिया ये प्रॉब्लम है, उसको मेजर करने के टूल क्या हैं। मेजर मतलब उसको किस किस चीज़ों से मेजर किया जाता है। वो जैसे बुखार को थर्मामीटर से मेजर करते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे कैसे मेजर किया जाता है। जैसे मौसम की बारिश को है ना, उससे मेजर किया जाता है, उसी तरीके से उस प्रॉब्लम को भी मेजर करने के टूल होते हैं। तो आप गूगल करेंगे मिल जाएगा, यूट्यूब करेंगे, थोड़ा सा काम मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कौन लोग कितने लोग कैसे काम कर रहे हैं। मेजरमेंट लिख लेंगे, मेजर करने के बाद मैं एक एग्जांपल भी आपको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ये आपको मिल भी जाएगा जब आप ट्यूटोरियल का डॉक्यूमेंट देखेंगे। फिर उसके बाद उसमें होती है कि उसको आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, राइट, एक्सेस कर सकते हैं, और उसकी R4 रियलिस्टिक थिंग है कि नहीं है, कि ये सिर्फ प्रॉब्लम मुझे ही लग रही है इमोशनल लेवल पे, या बाकी लोगों से भी पूछना है सर्वे करके क्या तुम्हें भी ये प्रॉब्लम लगती है कि नहीं लगती। सोसाइटी के अंदर लोगों से सुनना है, आराम से पता चल जाएगा, थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करना है। फिर उसका टेंजिबल देखना है कि भैया उसका टाइम पीरियड कितना है, उस प्रॉब्लम को कब तक सॉल्व किया जाता है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। जैसे कोई गंदगी होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है, इसी तरह से मैं उस प्रॉब्लम को कैसे कितने सालों में सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। तो वो देखना है आपको, उसका एक पूरा रोड मैप बनाना है, जिस भी ज़बान में बना सके, मगर लिखना है। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लिख देंगे। 1 दिन बैठेंगे, 1 दिन में ही लिख जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है। उससे रिलेटेड जी कुछ मटेरियल होगा वो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा आफ्टर दिस मीटिंग, ठीक है। ये हो गया पहला आपका OSCC टॉक्स के ऊपर जो टास्क होगा उसको एग्जीक्यूट करना। जैसे आप ऑनबोर्डिंग फर्स्ट कर लेंगे, आप टू बिकम अ मेंबर ऑफ OSCC टॉक्स, वहाँ पर आप जैसे लोग आएंगे जो अपना अपना विजन स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे कि ये मैंने विजन स्टेटमेंट लिखा, तो इससे वहाँ पर लोग जो होंगे जो आप जैसे विजन स्टेटमेंट लेंगे वो देखेंगे, अप्रूव करेंगे, उनको एक फीडबैक फॉर्म देखा जाएगा। उस फीडबैक फॉर्म के बेसिस के ऊपर वो आपकी प्रेजेंटेशन को या जो आपका विजन स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू बताएंगे कि वो असल में है या नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करेंगे, जिस भी इमोशंस के साथ, जिस भी डेटा के साथ, जिस भी तरीके से, ठीक है। और जैसे ही उसमें अगर वो वेरीफाई हो जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल ने आपकी उस प्रेजेंटेशन को लाइक करते हैं, टेंजिबल होती है और रियलिस्टिक होती है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म है OSCC वर्कशॉप, उसमें फ्रीली एनरोल कर लिया जाएगा आपको। अगर आप डायरेक्टली जाएंगे तो वहाँ की एक पेमेंट प्रोसेस है, उसके थ्रू होगा। यहाँ पर ये होगा कि आपको फाइनेंशियल एड दी जाएगी कि अगर आप अप्रूवल कैपेबल नहीं है तो, अगर आप कैपेबल हैं तो बिस्मिल्लाह करें, आप उसका हिस्सा बने और उसमें फिर उस सिस्टम को और भी इम्प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उस वर्कशॉप के अंदर आपकी आइडेंटिटी बनाई जाएगी। आपने प्रॉब्लम देख ली, अब आपकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डाली जाएगी मुस्लिम आइडेंटिटी की। तो वर्कशॉप के अंदर वहाँ पर फिर आपको मुस्लिम आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, कि आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी कैसे अलाइन है या नहीं है। मुस्लिम आइडेंटिटी क्या होती है, वह एक सिंपल फिलॉसफी है, एक ही डेफिनेशन है उसकी, हमें नबी इस्लाम की आइडेंटिटी से अपनी आइडेंटिटी को मैच कराना है। दिस इज कॉल्ड मुस्लिम आइडेंटिटी, राइट। जिसके लिए आपको 2 लिटरेचर पढ़ाए जाएंगे, एक कुरान और एक सीरा पढ़ाया जाएगा। हर एक पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी के बाइस पढ़ाया जाएगा, आपकी नॉलेज के बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी अनकॉन्शियस है, जो हर शक्ल ज़्यादातर लोगों को आप फॉलो करते हैं, ज़्यादातर मुसलमान में आम है, उस हिसाब से आपको दूसरा करिकुलम दिया जाएगा। अगर आप ख़ास अवाम के अंदर आते हैं और आपके पास नॉलेज है इस्लाम की, तो आपको दूसरा करिकुलम दिया जाएगा। इस तरह से आप एक्सपर्टीज़ हैं या आप किताबें लिखते हैं या फिर बैकग्राउंड के अंदर, तो आपको दूसरा पे, तो आपकी पर्सनैलिटी के साथ ही वो वाला करिकुलम, जिससे आपको ये नहीं होगा कि हम टोटल पूरा करके चले जाएंगे कि भाई ये रहा कोर्स करो और जाओ। तो इसको हमने कोर्स की साइकोलॉजी के साथ बनाया ही नहीं है। हमने देखा कि बंदा जिस मिजाज से उसको उस लेवल पे जाके ही पढ़ाना चाह रहा है, उसका फिर लेवल होगा। जैसे वो पहले लेवल की नॉलेज पे आएगा, फिर उसको दूसरे लेवल की नॉलेज दी जाएगी, फिर तीसरे लेवल पे दी जाएगी, फिर चौथे लेवल पे उसको लीडरशिप क्वालिटी दी जाएगी। तब वो लोगों को बयान करेगा उन लिटरेचर के थ्रू, और उसके बाद उसको बयान करने की कम्युनिकेशन स्किल सीखेगा। उसके लिए 2 सब्जेक्ट और हैं जिसको टूल कहते हैं, जिसको स्किल कहते हैं। कोई भी चीज़ अपनी बात पहचानने के लिए, या जैसे हम बोलते हैं ना कि सामान बेचने के लिए एक स्किल चाहिए होती है, कम्युनिकेशन स्किल। इस तरह से अल्लाह ताला के कलाम को और नबी इस्लाम की सीरत को लोगों तक पहुंचाने के लिए, या असलियत हक की बात पहुंचाने के लिए आपने वो टूल सीखने हैं, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग। 2 ही तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इमोशनली ट्रिगर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिकली ट्रिगर होते हैं, कि बोलते हैं लॉजिक बताओ कि हर चीज़ के पीछे है ना, मुझे आर्गुमेंट देते हैं वो, राइट। तो इन्हीं 2 तरह के लोगों को आपको कैसे टैकल करना है, उसके लिए 2 टूल सिखाए जाएंगे आपको, इसकी साइंस बताई जाएगी। तब उस हिसाब से आप उस लोगों को उस तरह का इस्लाम प्रेजेंट करेंगे या उस तरह की सॉल्यूशंस देंगे सोसाइटी के अंदर, ओके।
तो ये होती है लीडरशिप क्वालिटी के अंदर। तो ये पूरा वर्कशॉप था जिसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट हैं, अरबिक सीरत जो अलाइन करेगी आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी का, ठीक है, टू ओबे अल्लाह सुब्हाना ताला, टू फॉलो हिज दीन और हिज कमांडमेंट, ओके। और जो 2 टूल हैं वो आपको स्टेब्लिश करेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी अंदर किस तरीके से आपने इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिकल वॉर के इरा के अंदर जो नैरेटिव बिल्ड हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, डिसोनेंस आ रहा है, उसके अंदर इन 2 टूल के जरिए से वो चीज़ें ख़त्म करनी होंगी, ओके। तो ये है वर्कशॉप। अब आते हैं, जैसे ही आप इसका हिस्सा बनेंगे ये पूरा लीडरशिप आपकी आ जाएगी, आपको बैच मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको दिया जाएगा ओएसीसी वर्क स्पेस, टू बिकम अ मेंबर ऑफ ओएसीसी वर्क स्पेस। यहाँ पर आपको मिलेगा 4 कैपिटल के प्रोजेक्ट। जिस तरीके से अगर आपके अंदर कोई स्किल होगी, बिजनेस स्किल है, तो आपको बिजनेस लोगों के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या इंजीनियर हैं तो इंजीनियर लोगों के प्रोजेक्ट में कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिर वहाँ पर आप वहाँ पर अगर स्टूडेंट हैं इंजीनियर के तो वहाँ पर सीनियर भी होंगे, वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी टू बिकम अ इंजीनियर अच्छी क्वालिटी का। डॉक्टर बनने के, अगर खुद ही डॉक्टर है तो फिर प्रोजेक्ट मिलेंगे, हॉस्पिटल होंगे, इन सारी जगहों पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स होंगे तो गाइडेंस मिलेगी कहाँ से क्या करनी है, ओके। तो ये है वर्क स्पेस हमारा। तो इसके अंदर ये पूरा तीनों प्लेटफॉर्म की जर्नी है जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। शुरू से आपको देखा जाएगा कि आपको हम एक ऐसी आइडेंटिटी देंगे, आपको पहले विजन देंगे, विजन जैसे आपका कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको हम आपकी आइडेंटिटी बनाएंगे, आपके अंदर लीडरशिप बनाएंगे। उस विजन को कंप्लीट करने का जैसी लीडरशिप आ जाएगी फिर आपको माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने का एक जरिया बनाएंगे। तो इसको बनाने का एक मैकेनिज्म है, जो करिकुलम में जो थीम है ओएसीसी की वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। उसको हमने सीरा से लिया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ, और वो ये है कि हमने हर बंदे को पहले उसकी सोच डेवलप करनी है, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी बनानी है, उसके बाद उसको नॉलेज देनी है, उसके बाद उसको स्किल सिखानी है, और उसके बाद उसको स्किल्स जैसे सीख जाएगा उसको यूटिलिटी बतानी है। The Open Source Community Center OSCC is not just a project, it's a movement, a platform where knowledge meets action, where ideas become reality, and where Muslim identity is reborn. Bismillah, the journey begins now.